हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। लेसन नंबर 8 केमिस्ट्री का लेसन है। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने मेटलर्जी को कंक्लूड किया था। आज हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में शुरुआत करते हैं हम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है HCl, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन व्हेन कंबाइंड टुगेदर and covalently bonded with each other, then hydrogen chloride is formed. इसका मॉलिक्यूलर मास है 36.5 AMU और ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक एटम हाइड्रोजन जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 एटम ऑफ क्लोरीन जिसके पास आउटर मोस्ट में शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन को दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन्स इसके डॉट्स से दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। तो इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग किया और हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल को फॉर्म किया। अब चूंकि यहाँ पर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा हुआ एलिमेंट है और क्लोरीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका एटम बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके अंदर काफी ज्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा और जिसको कि यहाँ पर एरो से, इस तरह के एरो से दिखाया गया है। तो क्लोरीन के ऊपर एक हल्का सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग तरह के पोल बनते हुए देख रहे हैं, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसका अकरेंस होता है वॉल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं या वॉल्केनो के जो एमिशंस होते हैं उसमें ये फ्री फॉर्म में मिलती है, गैस के फॉर्म में ये निकलती रहती है। और जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन है, जो हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर डाइजेशन का काम है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्टोमक में पेराइटल सेल्स होती हैं जहां से ये HCl एसिड निकलता है। तो आइए अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को समझ लें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस इसके क्या हैं। बच्चों, इसका जो पहला डायरेक्ट सिंथेसिस का मेथड है, तो उसको ध्यान दीजिएगा कि व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ गैसेस are directly combined in presence of diffused sunlight, hydrogen chloride gas is formed. अब यहाँ पर इस चीज में 2 चीजें ध्यान, इस पूरे रिएक्शन में 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला तो ये रिएक्शन डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में कराने से हमें बचना चाहिए क्योंकि इस रिएक्शन का नेचर काफी एक्सप्लोसिव है, काफी विगरस रिएक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन डायरेक्ट सनलाइट में अवॉइड किया जाता है। और जहां पर सनलाइट कम है या डार्क है जहां पर, वहां पर ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डार्क में ये रिएक्शन होने लगे, इसके लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इस रिएक्शन के कैटलिस्ट के तरह काम करता है और इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारा डिफ्यूज सनलाइट में किया जाता है। इसको डिफ्यूज सनलाइट कहेंगे या कह लीजिए लगभग अंधेरे जैसी कंडीशन, जिसमें कि एक्टिवेटेड कार्बन का भी यूज कैटलिस्ट की तरह किया जाएगा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजन क्लोराइड का कि by the reaction of chloride, metallic chloride salt with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप मेटल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपको ऑब्टेन होती है। अब ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसमें टेम्परेचर का थोड़ा असर होता हुआ आप देखेंगे।
सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और टेम्परेचर हमारा 200 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो यहां पर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको सोडियम बाइसल्फेट भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जबकि अगर टेम्परेचर हमारा 200 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो सेम रिएक्शन NaCl प्लस H2SO4, आप देखिए यहां पर प्रोडक्ट चेंज हो गया। 200 डिग्री से कम था जब टेम्परेचर तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा था, और 200 डिग्री से जैसे ही एक्सीड किया, ज्यादा हुआ टेम्परेचर, तो सोडियम सल्फेट बनने लगा Na2SO4 प्लस 2HCl। तो पहला वाला रिएक्शन हम प्रिफर करते हैं, क्योंकि जब भी हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी होती है तो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट में ये चीज चिपक जाती है, इसकी क्रस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिसको छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम पहले वाले रिएक्शन को प्रिफर करते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए। अब आइए इसी को आगे समझते हैं, आगे कुछ और रिएक्शंस को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। बच्चों, आप ये जो मेथड देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 कॉन्क के रिएक्शन को 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कराने पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलते हैं। तो यही हमारा लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल होता है, यही मेथड लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि सोडियम क्लोराइड को दूसरे मेटल क्लोराइड्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी चीपर मटेरियल है। दूसरा, कॉन्क नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल इस रिएक्शन में नहीं करते, क्योंकि कॉन्क नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और इवेपोरेट कर सकता है ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, और रिएक्शन हमारा वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई करने के लिए हम कॉन्क H2SO4 के अंदर से इसको पास कराते हैं, तो जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है या जो भी इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सभी इसमें से रिमूव हो जाते हैं और हमें एकदम ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑब्टेन होती है। अब आइए इसकी कुछ चीज़ें और समझ लें, जिसमें इम्प्योरिटीज़ जो कुछ भी है हाइड्रोजन क्लोराइड में, इस मेथड में, लेबोरेटरी मेथड में जो कुछ भी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, वो कैसे रिमूव होंगी, वो कैसे दूर की जाएंगी, इसको भी हम समझ लेते हैं। बच्चों, प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl में हम कॉन्क H2SO4 का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी दूसरे ड्राइंग एजेंट जैसे कि फास्फोरस पेंटऑक्साइड P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड, इनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फास्फोरस पेंटऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये गैस रिएक्ट कर लेती है और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। 2P2O5 plus 3HCl gives you POCl3 plus HPO3 और CaO plus 2HCl gives you कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 plus H2O। तो यहाँ पर जितनी हमें HCl मिलनी चाहिए थी ड्राइंग के बाद, उतनी गैस हमें नहीं मिलेगी, तो हमारा मेथड या हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जितनी गैस हमें चाहिए उसमें से बहुत सारी गैस तो ये रिएक्शन करने में ही खर्च हो जा रही है, इसलिए हमारा पर्पस इन ड्राइंग एजेंट से सॉल्व नहीं होता। जबकि कॉन्क H2SO4 के साथ इस गैस का रिएक्शन नहीं होता है और इसीलिए हम ड्राइंग एजेंट के तौर पर कॉन्क H2SO4 को यूज करते हैं। और HCl का जो कलेक्शन होता है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से होता है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर को समझ लें, ये जो आपका कलेक्शन ट्यूब है, इसका माउथ ओपन वाला हिस्सा वो ऊपर की ओर रहना चाहिए और जो क्लोज्ड वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर रहना चाहिए, बॉटम साइड में। तो क्या होता है, जैसे जैसे HCl इसमें नीचे भरती जाएगी, इसमें पहले से भरी हुई हवा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होती जाएगी।
इस मेथड को हम कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। और इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करने का एक और कारण ये है कि ये 1.28 टाइम्स एयर से हैवी होती है, इसलिए इसको इस मेथड से कलेक्ट किया जाता है। वाटर के ऊपर कलेक्शन इसका नहीं करते हैं क्योंकि वाटर में ये हाईली सॉल्युबल है, तो वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी, हमें गैस फॉर्म में ये नहीं मिल पाएगी, इसलिए वाटर का इस्तेमाल कलेक्शन में हम नहीं करते हैं। आइए इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लें और इसका आइडेंटिफिकेशन समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन में बच्चों अगला जो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कुछ समझ लीजिए कि ये गैस की ओडर जो होती है, स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, और दूसरा अगर इसको हमने सूंघा है तो हमारी नाक में एक बर्निंग सेंसेशन कॉज करती है, एक जलने जैसी फीलिंग आती है, नाक के अंदर जलन पैदा होती है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एक्सपोज किया जाता है एयर में खुला छोड़ दिया जाता है तो वाइट फ्यूम हमें दिखाई पड़ता है, जो और कुछ नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर से रिएक्ट करती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है, जिसके की वाइट फ्यूम सफेद रंग के धुएं जैसा हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एक ग्लास के रॉड को हम डिप करें और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के कलेक्शन ट्यूब के पास ले जाएं तो हमें वाइट कलर के फ्यूम उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो वाइट कलर का फ्यूम अमोनियम क्लोराइड का होता है। आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, HCl plus NH4OH gives you NH4Cl plus H2O। तो इस तरह से यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इस गैस का। ये गैस काफ़ी हैवी है, तो अगर मान लीजिए किसी जार में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रखी हो और दूसरा कोई जार खाली हो, तो हम आराम से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को नॉर्मली सिम